सीधा आपको लेकर चलते हैं अवध या कहिए अयोध्या। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो और उस रोड शो के माध्यम से अवध की सीटों पर भगवा रंग चढ़ता हुआ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगभग 2 किलोमीटर के आसपास का ये रोड शो है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि अयोध्या में राम लल्ला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार वहां पहुंचे हैं और उनका स्वागत सत्कार करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, उनका आभार व्यक्त करने के लिए जरा देखिए किस तादाद में हुजूम वहां मौजूद है। आगे पारंपरिक वेशभूषा के साथ महिलाएं भगवा साड़ी में नृत्य करती हुई, और देखिए वहां आपको कृष्ण भी नजर आएंगे, राम भी नजर आएंगे, सुदामा भी नजर आएंगे और सब राम भक्ति में डूबे भी नजर आएंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हैं अयोध्या से। दरअसल अयोध्या में सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो 5वें चरण में वोटिंग है। यहां 20 मई को वोट डाले जाएंगे और 5वें चरण में मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, केसरगंज और गोंडा में भी वोटिंग होगी। और अयोध्या से अगर कैंडिडेट की बात की जाए तो यहां मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आएगा, क्योंकि यहां बसपा ने ब्राह्मण चेहरे को उम्मीदवार बनाया है। मायावती ने अंबेडकर नगर के बीजेपी के जिला अध्यक्ष रहे सच्चिदानंद पांडे, जिनको सचिन कहते हैं, उनको बसपा में शामिल किया और उसके बाद अयोध्या से उनको टिकट दिया। वहीं बीजेपी ने लल्लू सिंह को मैदान में उतारा, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस यहां संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने अयोध्या से अवधेश प्रसाद पर भरोसा जताया है। लेकिन लल्लू सिंह के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी वहां रोड शो करते हुए मंच पर आपको, या कहें कि उस वाहन पर जिसके जरिए रोड शो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, उस पर आपको, उस रथ पर आपको यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और इस सीट से कैंडिडेट लल्लू सिंह नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद सभी से मिलते हुए, और उससे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर पहुंचे, राम लल्ला के भव्य दर्शन किए और उसके बाद रोड शो का आगाज किया। सुग्रीव किले से लता चौक तक लगभग 2 किलोमीटर का ये रोड शो है और जिस रंग में अयोध्या इस वक्त रंगी हुई है, वो रंग सनातनी है, वो रंग भगवा है, वो रंग हर मंदिर की ध्वज पताका है। और देखिए वो रंग जो सब पर चढ़ता हुआ अयोध्या अपने आप में उस दौर में जी रही है जहां राम राज्य की स्थापना है, क्योंकि राम लल्ला वहां विराजमान है और वहां अब राम जी का ही राज है। तो देश में राम राज्य की कल्पना के बीच हम ये तो कह सकते हैं कि अयोध्या में राम राज्य चल रहा है। प्रभु श्री राम का वो बालपन वाला नटखट रूप जिसकी कल्पना मात्र से ही भक्ति का रोम रोम अपने आप भर जाता है, वो अकल्पनीय अद्भुत दृश्य जब जिसने आंखों में कैद किया वो राम का होता चला गया। और ये तो अयोध्या है, यहां तो होता है वही जो राम रची राखा। और फिलहाल यहां रोड शो हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो भव्यता से भरा हुआ। अयोध्या से हमारे सहयोगी आकाश बने हुए हैं जो हर एक तस्वीर को अपनी आंखों में कैद कर रहे हैं। आकाश, अयोध्या में तो होता वही है जो राम चाहते हैं, फिलहाल वहां रोड शो हो रहा है, जरा तस्वीरों को बयां कीजिए। देखिए विजय, मैं बता दूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जो है यहाँ से निकले, उनका रोड शो जो है शुरू हो चुका है और वो जो है इस समय जो राज सदन के सामने पहुंचा है और वहां से धीरे धीरे वो काफिला जो है
सीधा बढ़ते हुए लता मंगेशकर चौक की तरफ जा रहा है। बहुत धीमा काफिला है, क्योंकि धीमे गति से चल रहा है, क्योंकि लाखों की तादाद में एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक झलक पाने के लिए रोड के दोनों तरफ लाखों की तादाद में लोग खड़े हैं। और ये तकरीबन 4 से 5 घंटे से लोग खड़े थे इंतजार में। अब वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई है, तब भी जयघोष के साथ, जय श्री राम के जयघोष के साथ यहाँ पर लोग अभी भी डटे हुए हैं। विजय जी, अच्छा आकाश, एक और चीज मुझे बताइए कि कौन कौन से रंग वहां नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि वहां कृष्ण के प्रतिरूप भी नजर आ रहे हैं, यानी कि अलग अलग तरीके के कलाकार नजर आ रहे हैं। देखिए विजय, मैं बता दूं कि जिस तरीके से जब अयोध्या में प्रधानमंत्री का ये जो है 6 महीने के अंदर तीसरा जो है अयोध्या का दौरा है, और अयोध्या में जब भी वो आते हैं तो यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, उन पर अपनी पूरी प्यार उड़ेल देते हैं। इस तरीके से अयोध्या में आज भीषण गर्मी थी, लेकिन उसके बावजूद लाखों की तादाद में यहाँ लोग थे। इसके अलावा जो यहाँ पर जो उनको लोक नृत्य और लोक गीतों से जो है यहाँ पर लोग कलाकार भी थे, उसी तरीके से जो है यहाँ पर एक रूप एक रंग में इस तरीके से पूरी अयोध्या दिख रही थी। क्योंकि अयोध्या में जहाँ पर लोग भगवा पहन कर आए हुए थे, साधु संत थे, इसके अलावा ये सारे लोग यहाँ अभी भी जमा हुए हैं। इस तरीके से पूरा जय श्री राम के उद्घोष के साथ पूरा उसी रंग में अयोध्या आज नजर आ रही थी, जब यहाँ पर जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था। आकाश, एक और सवाल, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी रोड शो कर रहे हैं, लोग उनका आभार इसलिए व्यक्त कर रहे होंगे क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब रामलला के दर्शन करे, उसके बाद वो पहली बार पहुंचे हैं यहाँ। ये बताइए कि यहाँ की सियासत के रंग में, क्या सियासत के रोम रोम में भी आपको राम दिखाई दे रहे हैं? देखिए विजय, मैं जहाँ तक बात करूं, क्योंकि अयोध्या है, अयोध्या ये जो है सियासी मायनों में कई बार जो है अयोध्या का जो प्रयोग रहा है वो भी सफल रहा है। और इस तरीके से जब आज अयोध्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, हालांकि लल्लू सिंह जो यहाँ के प्रत्याशी हैं फैजाबाद लोकसभा के, उनके समर्थन में वो रोड शो कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो गूंज है वो यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। जो बगल का जनपद बाराबंकी है, उसका जो लोकसभा क्षेत्र है, इसके अलावा जो अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र है, इसके अलावा गोंडा का जो लोकसभा क्षेत्र है, इसके अलावा बस्ती का जो लोकसभा क्षेत्र है, इस तरीके से ये जो भी है अवध में जो भी जिस तरीके से लोकसभा क्षेत्र है, वहां तक ये जो है सियासी मायने इसके देखे जा रहे हैं। विजय आकाश, एक और सवाल, क्योंकि यहाँ मुकाबला आपको बीजेपी और सपा कांग्रेस के कैंडिडेट में दिखाई दे रहा है, या बसपा का कैंडिडेट यहाँ इसको त्रिकोणीय बना रहा है, क्योंकि बसपा से जो कैंडिडेट है वो कभी बीजेपी के हुआ करते थे। बिल्कुल विजय, जो यहाँ पर जो बसपा के कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल जो है बीजेपी से ही निकल कर आए हैं। लेकिन जहाँ तक बात करूं कि जिस तरीके से यहाँ का जो समीकरण है वो कहीं न कहीं जो है भाजपा जो है उस पर भारी नजर आती है, क्योंकि अयोध्या जो राम नगरी है, अभी अभी यहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसके बाद में राम मंदिर का उद्घाटन जो हुआ, उसके बाद जो है प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। तो इस तरीके से जो है अयोध्या में, जहां अयोध्या की बात करें, जो फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर जो बसपा के प्रत्याशी हैं, हालांकि वो जो है ब्राह्मण से आते हैं, पंडित जो है वोट है वो भी है। सच्चिदानंद, सचिन उर्फ सचिन जिसको कहते हैं, आकाश जिनको सचिन कहते हैं। बिल्कुल, मैं बात करूं, सच्चिदानंद पांडे हैं जो बसपा से प्रत्याशी है। और यहाँ पर जो है जिस तरीके से वो त्रिकोणीय जो लड़ाई है वो कहीं भी इसमें जो है आज का जो ये रोड शो है, इसमें जो उमड़ी भीड़ है उससे जो है कहीं ना कहीं जो विरोधी जो पार्टियां हैं उनके माथे पे शिकन आना बिल्कुल जो है लाजमी हो जाएगा। विजय, अच्छा, ये रोड शो कितना अभी तक पूरा हो चुका है, कितना बचा हुआ है? देखिए विजय, मैं बता दूं कि सुग्रीव किला से होते हुए ये अभी हनुमानगढ़ी के सामने जो रामपथ है उससे आगे बढ़कर और अभी ये तुलसी उद्यान के पास पहुंचा हुआ है। अभी वहां से जो है आगे जो पड़ाव पड़ेगा वो सीधा पड़ेगा लता मंगेशकर चौक, जहां तक प्रधानमंत्री का जो है रोड शो है वो वहां पहुंचेगा। विजय, आकाश, अमूमन रोड शो के बाद संबोधन नहीं होता, मानकर चले रोड शो के साथ ही लता चौक पर जाकर इसका समापन होगा, और प्रधानमंत्री का आगे का कार्यक्रम क्या है?
देखिए इसके बाद में जब उनका ये कार्यक्रम खत्म होगा तो हालांकि उनका का जो दर्शन था वो पहले ही हो चुका है। इसके बाद में वो लता मंगेशकर चौक पे अपनी वो खत्म करेंगे और उसके बाद में फिर वो रवाना हो जाएंगे जो है मार्च वाल्मीकि एयरपोर्ट के लिए, और उसके बाद में फिर वो वहां से अपने गंतव्य को जाएंगे। आकाश, एक और चीज, क्योंकि ये सीट बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यहां से संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा। मेरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचे हैं, रोड शो कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव यहां 20 मई को है और अभी बहुत लंबा वक्त बाकी है। मानकर चलें प्रधानमंत्री 1 या 2 बार आसपास फिर से आ सकते हैं। देखिए जहां तक बात करूं विजेंद्र, ये कयास का है दौर, लेकिन मैं बात करूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज यहाँ पहुंचे हैं, हालांकि यहाँ जो 5वें चरण में चुनाव होना है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ से जो संदेश जाता है वो बहुत दूर तक जाता है और इसके जो सियासी मायने होते हैं वो भी बहुत दूर तक जाते हैं। तो इस तरीके से आज जब अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तो उसके पहले वो रामलला का दर्शन करने गए हैं और दर्शन के बाद में फिर उन्होंने यहाँ पर अपनी जो रोड शो है, जो यात्रा है वो शुरू करी है। तो इसलिए जो है जो यहाँ से जो संदेश जाता है उसके भी सियासी मायने। अगर एक और चीज, क्योंकि आप वहां लोगों से मिले होंगे, मंदिर बनने के बाद वहां लोगों की जिंदगी में किस तरीके का बदलाव आया? क्योंकि सियासी तौर पर जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि मंदिर बनने से कुछ बदलाव नहीं होता है। कुछ बदलाव आपने वहां महसूस किया लोगों की जुबानी? देखिए विजय, मैं बता दूं कि जिस तरीके से अयोध्या को हमने देखा है, क्योंकि अयोध्या का चाहे फैसला रहा हो, चाहे फिर राम मंदिर का के पक्ष में फैसला रहा हो, उसके बाद निर्माण रहा हो, उसके बाद में फिर अयोध्या में जो फिजाएं बदली है, जो अयोध्या बदली है, उसको लेकर बात रही हो, तो अयोध्या में अब जो है जहाँ पर कई दुकानें हैं, कई चीजें हैं, कई रोजगार हैं और रोजगार की अभी भी बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि अयोध्या में जो होटल बन रहे हैं, बड़े बड़े 5 सितारा होटल बन रहा है, इसके अलावा नव्य अयोध्या बन रही है, तो इसमें रोजगार के अवसर मिले हैं लोगों को। और लोगों का कहना है कि जो उनकी दुकानदारी जो है 4 से 500 रुपए की होती थी वो अब उनका 4 से 5,000 रुपए की होती है। तो इस तरीके से जो है अयोध्या में जो होटल है, पर्यटन की जो स्थिति है वो भी मजबूत हुई है और इस तरीके से जो है यहाँ लोगों को रोजगार भी मिला है, ऐसा लोगों का कहना है। जी विजय आकाश, यही बदलाव तो लोगों को लाना है, लेकिन एक और सवाल मेरा है, क्योंकि वोट पहले और दूसरे चरण में बेहद कम पड़े हैं, ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि इस तरीके के रोड शो से उस वोटिंग परसेंटेज में भी इजाफा होगा और अयोध्या एक नई दिशा में बढ़ता हुआ दूसरों को संदेश देता भी नजर आ सकता है? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरीके से जो है जिस तरीके से यहाँ पर जो अभी भीड़ का आलम है और जिस तरीके से वोट की परसेंटेज जो फर्स्ट और सेकंड राउंड में जो कम हुई, उसको लेकर जो है यहाँ पर जिस तरीके से अब भीड़ नजर आ रही है, जिस तरीके से लोगों में अब उत्साह नजर आ रहा है, अब वो दिखाई पड़ता है कि इससे जो है जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ेंगे और लोगों में अब उत्सुकता है कि हाँ इस जो है महापर्व में बढ़ चढ़ कर जो है भाग ले। इस तरीके से जो है लोगों में अब यहाँ पर उमंग और उत्सुकता है, तो बिल्कुल लाजमी है कि अब वो परसेंटेज जो है वो बढ़ रहे हैं। विजय बिल्कुल आकाश, और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और तस्वीरों में हमें 2 रंग जरूर दिखाई दे रहे हैं। एक रंग हमें भगवा और दूसरा पीत वस्त्र, पीले वस्त्र। प्रधानमंत्री ने भी पीले रंग का इस्तेमाल किया है। तो आकाश जरा ये बताइए, पीले रंग की जो फिजा वहां है वो किस तरीके का संदेश देती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद पीत वस्त्र धारण किया। आकाश, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए वापस उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पीत वस्त्रों के साथ, योगी आदित्यनाथ भगवा वस्त्रों के साथ, और ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं और तस्वीरें इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ अपने भाषण के माध्यम से लोगों को संदेश देते हैं, बल्कि वो अपनी वेशभूषा के माध्यम से भी संदेश देते हैं। अयोध्या के रंग में वो खुद रंगे नजर आ रहे हैं और पीत वस्त्र धारण कर वो इस रोड शो का हिस्सा बने। वस्त्रों का अपने आप में एक महत्व है,
और संदेश है। यहाँ पीत वस्त्र सीधे प्रभु श्री राम से जोड़ते हैं, राम लल्ला से जोड़ते हैं, और उन्हीं वस्त्रों को धारण प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। वहीं भगवा रंग आपको दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ उस रंग में रंगे हैं, हमेशा वो उसी रंग में रंगे होते हैं। और उससे इतर जो आगे नृत्य करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता और बाकी जो चल रहे हैं वो एक अलग संदेश दे रहे हैं। फिलहाल अयोध्या सियासी धार्मिक रंग में रंगी है। ना तो इसे सिर्फ धार्मिक कहा जा सकता है और ना सिर्फ इसे सियासी, और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये रोड शो सियासी धार्मिक रोड शो है, जिसका असर धार्मिक दृष्टिकोण से भी है और इसका असर सियासी तौर पर तो यकीनन है। क्योंकि अवध जिसके अंदर रामलला आए हैं, वो अवध जो रामलला के साथ चलता है, उस अवध में कई सीटें हैं, और वो सीटें जो यूपी में बीजेपी के लिए होने और ना होने में बेहद बड़ी भूमिका निभाते हैं। जिसमें से अगर 2019 के परिणामों को देख लिया जाए तो सिर्फ एक रायबरेली सीट ऐसी थी जहां बीजेपी जीत नहीं पाई थी। उससे इतर जितनी सीटें अवध में आती है, ज्यादातर पर बीजेपी का कमल खिला था। इस बार रायबरेली से सोनिया गांधी नहीं है, इस बार राहुल गांधी मैदान में है, और इसलिए अवध की रायबरेली सीट पर भी बीजेपी नजरें लगा रही है कि चलिए एक लंबे अरसे के बाद वहां कमल को खिलाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी लगभग हर राज्य में रोड शो सभाएं कर रहे हैं, और उसके पीछे का मकसद भी यह है क्योंकि ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के साथ ही लड़ा जा रहा है और उनके द्वारा दी जा रही गारंटी के साथ ही लड़ा जा रहा है। विपक्ष के निशाने पर भी सीधे प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। इसलिए अवध के अंदर भी प्रधानमंत्री मोदी खुद मोर्चा संभालते हुए, रोड शो करते हुए, और जब अवध को आप समझेंगे तो अवध में एक नहीं दो नहीं बल्कि दर्जन भर से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां 5वें चरण में चुनाव होगा। जिसमें अगर बात की जाए तो जरा देखिए, मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, केसरगंज और गोंडा। ये दरअसल अवध की वो सीटें, अवध से लगती हुई वो सीटें जहां 5वें चरण में मतदान होगा, और प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में राम रंग में रंगे हुए। और ये बीजेपी की तरफ से सियासी रोड शो, लेकिन हम कह रहे हैं कि सिर्फ सियासी नहीं, ये सियासी धार्मिक रोड शो है। क्योंकि अयोध्या में जब प्रधानमंत्री मोदी खुद पीत वस्त्र धारण करके राम लल्ला के दर्शन करते हैं और उन्हीं वस्त्रों में जब वो रथ में विराजमान होकर रोड शो करते हैं, तो फिर ये सिर्फ सियासी रोड शो नहीं बचता, क्योंकि वस्त्रों के माध्यम से धार्मिक संदेश भी दे रहे हैं। और ये धार्मिक सियासी रोड शो जो इस वक्त चलता हुआ, और 20 मई को चुनाव होने हैं। यहां से आपको बता दें कि बीजेपी ने लल्लू सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि अगर बात करें बसपा की तो बसपा ने इस सीट से अंबेडकर नगर के बीजेपी के जिला अध्यक्ष रहे सच्चिदानंद पांडे उर्फ सचिन को मैदान में उतारा है। जबकि बीजेपी ने लल्लू सिंह और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ अलायंस किया और अवधेश प्रसाद पर भरोसा जताया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हैं अयोध्या से। सीएम योगी आदित्यनाथ जो भगवा रंग में रंगे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जो पीत वस्त्र धारण किए हैं, और ये संयोग नहीं है, ये सियासत है जिसमें हर रंग का अपना एक महत्व है। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो जो इस वक्त अयोध्या में चलता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, संदेश पीछे छोड़ता हुआ, वो संदेश कि अगर बीजेपी है तो राम मंदिर है, और अब ये कहने की जरूरत नहीं कि राम लल्ला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, और विपक्ष कहे कि वो कहते हैं कि राम लल्ला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, साल नहीं बताएंगे, ये सब इतिहास हो चला है। और अब आप अयोध्या जाइए, राम मंदिर के दर्शन कीजिए,
राम लल्ला की अद्भुत अकल्पनीय मूर्ति में जब आप देखेंगे तो आपको लगेंगे साक्षात राम लल्ला विराजमान है। और ये सब जिनकी वजह से हुआ, उनमें एक प्रमुख चेहरा जो इस वक्त रोड शो वहां कर रहे हैं। और इसीलिए अयोध्या के रोम रोम में राम, और वहां सियासी तौर पर राम भक्त की भूमिका में प्रधानमंत्री मोदी और उनके लिए योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। चुनाव के बीच में सच है कि धार्मिक आधार पर वोटों को नहीं मांगा जाता है, लेकिन यह भी सच है कि जाति, पंथ और धर्म इस आधार पर वोट पड़ते हैं और वो पड़ रही हैं। हालांकि विकास के नाम पर वोट पड़ने चाहिए, और अयोध्या में जब विकास के नाम पर वोट पड़ेंगे तो उसमें राम मंदिर एक प्रमुख भूमिका में हमेशा से रहा है और इस वक्त अयोध्या की सियासत का केंद्र बिंदु है। और ये प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं, और ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि विपक्ष भी बखूबी जानता है कि प्राण प्रतिष्ठा का मतलब यूपी के अवध में क्या है और उसका क्या असर पड़ सकता है। और कमाल के बाद देखिए, आज कांग्रेस की एक प्रमुख प्रवक्ता ने यह कहते हुए कांग्रेस पार्टी छोड़ दी कि वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा बनी, उसके बाद कांग्रेस में उन्हें दरकिनार कर दिया गया, अलग कर दिया गया, और इसलिए वो पार्टी छोड़ रही हैं। और दूसरी तरफ हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अयोध्या से तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करते हुए, आगे बढ़ते हुए, योगी आदित्यनाथ उनके साथ, और साथ में वहां से बीजेपी के प्रत्याशी वो भी उनके साथ रथ में रवाना होते हुए, आगे बढ़ते हुए। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, पीछे एक संदेश है। और अमूमन हम कहते हैं कि रोड शो का जो फायदा होता है वो दरअसल ये होता है कि हर किसी को लग रहा होता है कि प्रधानमंत्री उन्हीं से बात कर रहे हैं। हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, कहते हैं कि रोम रोम में राम है अवध के, और अवध की कई सीटें हैं जहां अब क्या ये संदेश छोड़ा गया है कि अगर रोम रोम में राम है तो उनके लाने वाले प्रधानमंत्री मोदी है, बीजेपी है। क्या इस रोड शो का यही संदेश है? समझे। देश भर में आज की राजनीति जो आपको चाहे फिर अयोध्या में देखने को मिलेगी, और चाहे फिर आप दक्षिण के आखिरी छोर कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे, तब भी आपको प्रभु श्री राम का नाम और प्रभु श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में 22 जनवरी को हुई उसकी तारीख, ये सब कुछ दिख जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोड शो कर रहे हैं, लेकिन इसे एक बार फिर देश भर में याद दिलाया जा रहा है कि किस तरीके से तारीख भी बताई, मंदिर भी बनाया, और वही राम मंदिर, राम के नाम पर उत्तर और दक्षिण को एक ही माला में मोती की तरफ पिरोया। जो उत्तर और दक्षिण हमेशा अलग हुआ करते थे, चाहे फिर वो खान पान, रंग रूप और किसी भी तरीके से अगर बात करें, राजनीति के मसलों की बात करें तो अलग माना जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को एक माला में पिरोया, केवल प्रभु श्री राम के नाम पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही रामलला के दर्शन करने में जितने उत्तर के लोग आते हैं, उतना ही भागीदारी दक्षिण के लोगों की होती है। तो ये तो बात हुई राजनीति की। लेकिन अयोध्या में आपने कहा अवध की सीटों की बात कर लें, क्योंकि अब जो अगले जितने भी फेजेस हैं चुनाव के, उसमें जैसे इस बार की 10 सीटें, उसके बाद फेज 4, 5, 6, 7वें फेज तक जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट, पहला लॉ एंड ऑर्डर, बुलडोजर, नरेंद्र मोदी का चेहरा, योगी आदित्यनाथ का चेहरा, और साथ में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देने वाला होगा। अब आप देखिए, ये बात अलग है कि आप बरेली में जाएंगे, जैसे इसमें इस फेज के 10 सीटों की बात करें तो उसमें हर सीट का अपना एक समीकरण है, और खास तौर पर जो 7 मई को होने वाला जो चरण है उसमें मैनपुरी भी है जो सपा की गढ़ मानी जाती है, तो बरेली भी है जहां से 8 बार संतोष गंगवार सांसद थे, तो एक अलग तरीके का मिजाज है। लेकिन आज का ये रोड शो अपने आप में एक बार फिर ये एहसास दिलाएगा कि जब बात आती है सम्मान, बिल्कुल अदिति, आपने जिक्र किया उत्तर से दक्षिण का। मैं कहता हूं कि राम के साथ जो जोड़ रहे हैं वो राम पथ है, और उस राम पथ पर आप बखूबी चल कर आई हैं।
मेरा सवाल इससे इतर ये है कि जो तस्वीरें आप देख रही हैं या आपके माध्यम से हम दिखा रहे हैं, उसमें हमें एक तरफ योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं जो भगवा रंग में हमेशा की तरह रंगे हुए हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, यानी कि वो अवध के रंग में रंगे हुए हैं। क्या मैं ये कहूं कि रंगों का सियासत में महत्व है और वो महत्व बीजेपी बखूबी समझती है? बिल्कुल है साहब, रंगों का सियासत में बड़ा महत्व है, क्योंकि आपने क्या पहना है, क्या रंग का पहना है, इसकी बात हमेशा से होती आई है। सबसे बड़ी बात है कि आज मुझे याद है कि जब योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उनसे माफ कीजिएगा, उनसे ये पूछा गया कि आप कौन सी गाड़ी लेंगे। जब अधिकारियों द्वारा पूछा गया आप कौन सी गाड़ी लेंगे, तो उन्होंने कहा बस मैं इतना चाहता हूं, मैं कि पुराने मुख्यमंत्रियों की तरह कोई नई गाड़ी 10 करोड़ की, 1 करोड़ की, 5 करोड़ की नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूं अगर अधिकारी कुछ करना ही चाहते हैं तो एक भगवा रंग का टॉवल मेरे कमरे की कुर्सी और मेरी गाड़ी की सीट पर लगा दिया जाए, क्योंकि ये भगवा मुझे बार बार याद दिलाता है कि मैं इस कुर्सी पर सत्ता के लिए नहीं हूँ, मैं इस कुर्सी पर सेवा के लिए हूँ। ठीक वैसे ही देखिए, आज जो आपने जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेशभूषा की बात की, जाहिर तौर पर वो अवध के रंग में है, ये रंग का बड़ा महत्व है। वहीं आज कोई हरा पहन के आया, हालांकि ये ठीक नहीं है, लेकिन कोई हरा पहन के आया तो उसको उस तरीके से देखा जाता है। तो ये सारे मसले अलग है, लेकिन आज की राजनीति में विजेंद्र आप तो बहुत ज्यादा एंजॉय करके इस बात को समझेंगे भी और करते भी होंगे कि आज की राजनीति में जितने नारे, हर फेज में आपको अलग नारे दिखेंगे, अलग भाषण दिखेंगे। अगर पहले फेज में बात हो रही थी विकास की, तो दूसरे फेज में बात हुई मंगलसूत्र की, मटन की, मछली की। वैसे ही रंगों का, जो नई पिक्चरें आती हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हो, सिनेमा घरों में हो, उसका भी अपने आप, जैसे अभी रणनीति एक पिक्चर आई है जो एक बार फिर 2019 में हुए जो हमले पर आई थी, जिसमें घर में घुसकर मारा था। तो बार बार ये पिक्चरें, ये तमाम चीजें, रंग हो, ये सब चीजें आपको एक बार फिर याद दिलाते हैं कि आज इस देश की राजनीति और इस देश की जो सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, आपको कहाँ ले जाने वाला है। तो ये बहुत खूबसूरत है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत की अगर बात करें तो वो किसी से कंपेरेबल नहीं है। लगातार एक दिन में 4 रोड शोज या रैलीज कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या का रोड शो और जिस तरह की भीड़ उमड़ी है वो अपने आप में ये कहने के लिए पर्याप्त है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज कितना है। क्योंकि इस बार के फेज में एक सवाल पूछा जा रहा है कि इस बार वेव नहीं है, इस बार वो बात नहीं है। तो आज की तस्वीरें, या जब वो गुजरात जाते हैं, क्योंकि इस बार के फेज में 26 सीटें गुजरात की है और 26 की 26 सीटों पर चुनाव है, तो पूरे एक बार में तो वहां जब जाते हैं जो उमड़ता है हुजूम, या इस बार जब वो साउथ में भी गए जो हुजूम उमड़ा, उड़ीसा गए तो जो हुजूम उमड़ा, वो अपने आप में ये बताता है कि कहीं ना कहीं वो जो वेव है, 10 साल की एंटी इंकम्बेंसी भले ही साथ हो वो वेव है, लेकिन आज के रोड शो का एकमात्र बात ये है कि आप याद रखिएगा कि राम को जो लाए थे, क्योंकि इस तरह के तमाम तरीके के नारे भी आज इस रोड शो में आपको सुनने को मिल रहे होंगे। आप, क्योंकि हम जो वहाँ पे जमीन पे है वो हम आपको बता रहे हैं कि जो राम को लाए थे हम उसको लेकर आएंगे। जाहिर तौर पे देश भर में एक मैसेज जाता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीख भी बताई, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी की, जिसका हमें सालों से इंतजार रहा।